कभी सोचा है कोई देश अमीर हो रहा है या गरीब, ये हमें पता कैसे चलता है? इसका जवाब छिपा है राष्ट्रीय आय में। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझते हैं। तो किसी देश की इनकम नापने के लिए इकोनॉमिस्ट्स कुछ खास टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। आइए एक एक करके इन पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये हमें बताते क्या हैं। अच्छा, जीडीपी, जीएनपी, ये शब्द तो सबने सुने ही होंगे, है ना? ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि ये किसी भी देश की आर्थिक नब्ज को पकड़ने के तरीके हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये वो नंबर है जो खबरों में सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, पर इसका असल मतलब क्या है? तो देखिए, जीडीपी का सारा खेल लोकेशन का है, मतलब जगह का। एक देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी बन रहा है, उसकी टोटल वैल्यू। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपनी टाटा जैसी भारतीय है या एलजी जैसी विदेशी। अगर वो भारत में बनी है तो वो भारत की जीडीपी में काउंट होगी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, उन सारे भारतीयों का क्या जो विदेश में काम कर रहे हैं, जैसे कि रवि? उनकी मेहनत की कमाई तो जीडीपी में गिनी ही नहीं गई, तो फिर उसे कैसे जोड़ा जाए? और इसी सवाल का जवाब है जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी को लोकेशन से मतलब नहीं, उसे नागरिकता से मतलब है। ये देश के नागरिकों की कमाई को जोड़ता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में कमा रहे हों। और हाँ, देश के अंदर विदेशियों की कमाई को इसमें से घटा दिया जाता है। तो आसान भाषा में समझें तो जीडीपी देश का होम ग्राउंड स्कोर कार्ड है, जबकि जीएनपी उसकी नेशनल टीम का स्कोर कार्ड है, भले ही खिलाड़ी दुनिया में कहीं भी खेल रहे हों। तो इसका मतलब जीएनपी हमें ज्यादा सही तस्वीर दिखाता है ना? पूरी तरह से नहीं। ग्रॉस शब्द का मतलब है कि हम एक बहुत जरूरी खर्चे को तो गिने ही नहीं रहे, वो है टूट फूट और घिसावट। इकोनॉमिक्स में इसे कहते हैं डिप्रिसिएशन, यानी मूल्य ह्रास। अब देखिए, जैसे वक्त के साथ किसी कार या फोन की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक वैसे ही फैक्ट्रियों की मशीनें भी तो घिसती हैं। ये भी तो प्रोडक्शन का एक असली खर्चा है। ये मोटरसाइकिल वाला उदाहरण एकदम परफेक्ट है। नई 1 लाख की थी, लेकिन कुछ साल चलाने के बाद उसकी कीमत गिर गई। कीमत में जो ये 30,000 की कमी आई, बस यही है डेप्रिसिएशन। और देश की सही कमाई जानने के लिए हमें इस घिसावट को घटाना ही पड़ेगा। तो बस जब हम जीएनपी में से ये घिसावट का खर्चा निकाल देते हैं, तो हमें मिलता है एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ नेट या शुद्ध शब्द बहुत जरूरी है। यह हमें देश की कुल कमाई के बजाय उसकी असली नेट कमाई के और करीब ले आता है। अब हम असली कमाई के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, बस एक आखिरी एडजस्टमेंट बाकी है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। हम मंजिल के करीब तो हैं, लेकिन एक पेच अभी भी है। जब हम बाजार से कोई चीज खरीदते हैं, तो जो कीमत हम देते हैं वो पूरी की पूरी बनाने वाले की जेब में नहीं जाती। सरकार भी तो अपना हिस्सा लेती है टैक्स के रूप में, और कभी-कभी सब्सिडी देकर चीजों को सस्ता भी करती है। जैसे पानी की ये बोतल, मान लीजिए इसे बनाने में 10 रुपए लगे, लेकिन टैक्स जुड़ने के बाद हमें ये 12 रुपए की मिलती है। बनाने वाले को तो 10 रुपए ही मिले ना। बस यही फर्क है बाजार की कीमत और बनाने वाले की असली कमाई के बीच। तो फाइनल स्टेप क्या है? हम एनएनपी में से वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स हटा देते हैं और सरकार से मिली सब्सिडी को जोड़ देते हैं, और तब जाकर जो आंकड़ा मिलता है उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। ये वो असली पैसा है जो देश के लोगों और बिजनेस के हाथ में आता है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा सा नंबर निकल कर आ गया, पर इसका एक आम इंसान की जिंदगी से क्या लेना देना है? ये हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालता है? यहीं पे काम आती है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। इसका हिसाब लगाना बहुत आसान है। हम देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल आबादी से डिवाइड कर देते हैं। इससे हमें एक औसत आंकड़ा मिल जाता है कि देश में हर एक इंसान औसतन कितना कमाता है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ये आंकड़ा लगभग 1,72,000 रुपए सालाना था। अब ध्यान रहे, ये एक औसत है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई इतना ही कमा रहा है। कोई इससे बहुत ज्यादा कमाता है तो कोई बहुत कम। पर हाँ, ये हमें देश की आर्थिक सेहत का एक अंदाजा जरूर देता है। तो चलिए फटाफट से एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने ये पूरा सफर कैसे तय किया। तो याद है, हमने शुरू किया था जीडीपी से, जो कि देश की बाउंड्री के अंदर की कमाई है। फिर हमने विदेश से आने वाले पैसे को एडजस्ट किया और जीएनपी पर पहुंचे। फिर मशीनों की घिसावट घटाकर हम एनएनपी तक आए, और आखिर में टैक्स और सब्सिडी को एडजस्ट करके हमें मिली असली राष्ट्रीय आय। हर कदम हमें एक ज्यादा साफ तस्वीर के करीब ले गया।
और यहीं पर आकर एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। ये औसत आंकड़ा हमें देश की तरक्की के बारे में तो बताता है, पर ये हमें अमीर और गरीब के बीच की खाई के बारे में कुछ नहीं बताता। ये एक बहुत काम का टूल है, लेकिन ये याद रखना भी ज़रूरी है कि एक औसत के पीछे लाखों लोगों की अपनी अपनी कहानियां छिपी होती हैं।